प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 12.2 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड। व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या जोड़ना चाहिए किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन्ड 2x स्क्वायर प्लस 3xy। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक अर्थमेटिक का एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि क्या है। ध्यान से देखिएगा कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये प्राप्त हो जाए। मैं यहां पर अर्थमेटिक का एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए 5 अगर यहां होता, 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए। 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, 4 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। अब कैसे आया 4? 9 में से 5 को घटाया गया है। 9 में से 5 को घटाया गया है। तो ये इस संख्या में से अगर ये संख्या घटा दी जाए तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसको इस संख्या में जोड़ने से ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इस संख्या में से 2x प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से आपको इसमें से ये संख्या घटा देनी है। अब बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3xy। बाहर माइनस है तो सभी के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और इस तरह से आ जाएगा। अब मैं सीधा लाइक टर्म्स को घटा रहा हूं, जोड़ रहा हूं। देखिए इसके लाइक टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब 3xy के लाइक टर्म कौन सी है, xy। तो 3 में से एक गया, क्या रह जाएगा, 2xy। और हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर जो है उसकी लाइक टर्म कोई सी है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा कि अब आप अपने उत्तर की जांच करके देख सकते हैं। जो हमने आंसर निकाला है, आंसर की जांच कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर देखिए ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर आएगा, ये रहा 2x स्क्वायर। अब आप देखिए 2xy और ये भी प्लस का xy तो 3xy हो जाएगा, ये रहा 3xy। उसके बाद देखिए y स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, माइनस का है, तो y स्क्वायर माइनस का है और y स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो इस तरह से हमने अपने आंसर की जांच भी कर ली कि ये सही है या नहीं है। अब आइए, ये तो था फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट में क्या है, यहां पर एडिड था ए पार्ट में। अब बी पार्ट में यहां पर क्या है, सबट्रैक्टेड है। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। व्हाट शुड बी subtracted from a to a plus 8b plus 10 to get, क्या प्राप्त करने के लिए, -3a प्लस 7b और प्लस 16। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट -3a प्लस 7b प्लस 16। तो इस तरह से आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर मैं एक बार आपको एक अर्थमेटिक का एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए।
अब यहाँ 9 है, 9 संख्या में से क्या घटाएं कि हमें 3 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, 9 में से 3 को घटा दो, 6 आ जाएगा। फिर ध्यान से समझिए, 9 में से क्या घटाएं कि 3 प्राप्त हो, 6। 6 कैसे आया, 9 में से 3 को घटाया तो 6 आया। तो इस तरह से आप अपना एडजस्टमेंट करके करेंगे और घटाएंगे। अब इस संख्या में से ये संख्या घटानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस 3a प्लस 7b और प्लस 16, ये घटाना है हमें। तो देखिए, अब दोनों ब्रैकेट खोल दीजिए, 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस, अब ये माइनस बाहर है ब्रैकेट से, तो पूरी जो टर्म्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3a, माइनस और प्लस माइनस 7b और माइनस और प्लस माइनस 16। अब फिर वही करना है आपको, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये दोनों हैं। तो क्या आ जाएगा, 5a। अब 8b और 8b, 7 माइनस 7b, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, प्लस b, क्योंकि 8b में से 7b गया तो क्या बचेगा, 1b बचेगा, और 1b मीन्स b। अब ये देखिए, ये और ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो इनमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या आएगा, 5a प्लस b माइनस 6। तो इस संख्या में से अगर ये संख्या घटा दें तो ये आ जाएगा। आप घटा के अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आंसर को। तो देखिए, 2a माइनस 5a मीन्स 3a माइनस का, 8b माइनस b मीन्स प्लस का 7b, 10 माइनस 6 मीन्स प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरह से आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखिए 5th क्वेश्चन। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे। फ्रॉम, किसमें से, 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5xy प्लस 20 टू ऑब्टेन्ड माइनस x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर प्लस 6xy एंड प्लस 20। क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि इस संख्या में से क्या निकाल लें कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। मैं 5 में से क्या निकालूं कि 3 प्राप्त हो, तो 2, लेकिन आया कैसे, इस 5 में से इस 3 को घटा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि इस संख्या में से ये संख्या घटा दीजिए। तो देखिए, 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर प्लस 6xy और प्लस 20। अब यहां भी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप। तो ये माइनस बीच में है, तो इस जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए, 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस माइनस प्लस x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस y स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 6xy और माइनस ये 20। अब ध्यान से देखिए, लाइक टर्म्स को आप जोड़ घटा कीजिए। इसके लाइक टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वेयर
वाई स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर, ये क्या रह जाएगा -3 वाई स्क्वेयर, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब उसके बाद क्या है 5xy एंड 6xy माइनस का, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा -xy 1xy। अब 20 - 20 0, तो हमारे पास क्या आ गया 5वें क्वेश्चन का आंसर 4x² - 3y² - xy। आइए अब करते हैं 6th क्वेश्चन का ए पार्ट। 6th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ किस किस का सम 3x - y + 11 एंड -y - 11, और फिर क्या है सबट्रैक्ट 3x - y - 11। ध्यान से समझिए, कहता है इन दोनों के जोड़ में से ये घटाइए। तो पहले इन दोनों का जोड़ करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखिए कि 3x - y + 11 प्लस -y - 11 और माइनस 3x - 11। देखिए इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना था, सम कह रहा है इन दोनों का, और ये घटाना था, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इसमें से क्या घटा दिया 3x - y - 11। अब इसको कंप्लीट करिए, खोलिए ब्रैकेट्स को, क्या आएगा 3x यहाँ -y + 11, ये प्लस है बाहर तो साइन एज इट इज रहेंगे -11, माइनस है बाहर तो साइन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ये y का और ये +11। अब ध्यान से देखिए, ये y इससे 0, ये 11 इससे 0, 3x 0, क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिए y बचा 1 -y और क्या बचा +11, तो आंसर क्या है हमारे पास -y + 11। तो इस तरह से आप 6th क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। अब आइए 6th क्वेश्चन का बी पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ किस किस का जोड़, ध्यान से मैं सीधा कर रहा हूं, फ्रॉम द सम ऑफ 4x 4 + 3x इसका और किसका जोड़ 5 - 4x + 2x², इन दोनों के जोड़ में से किसका जोड़ घटाना है 3x² - 5x प्लस -x² + 2x + 5, इस तरह से। ये देखो ध्यान से देखो क्या कहता है, इन दोनों के जोड़ में से इन दोनों का जोड़ घटा दीजिए। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। यूं कह रहा है पहले दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जोड़ में से इन दोनों का जोड़ कर दिया हमने, अब जो है दो सेकंड दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं उन दोनों के जोड़ को घटा दीजिए। तो अब इसको खोल दीजिए, आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 4 + 3x, ये क्या आएगा +5 - 4x + 2x²। अब इसको माइनस बाहर, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ये 3x² - 5x प्लस माइनस क्या आ जाएगा x² प्लस माइनस क्या होगा x² आएगा यूं कहीं, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा +2x और ये प्लस 5, इस तरह से। अब इसको पूरे को खोल दीजिए, पूरे को खोल देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा 9, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे x, ये एज इट इज रहेगा 2x²। अब इसको खोलेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस का +5x + x² -2x और -5। अब जिस तरह से हमने यहाँ
जोड़ किया है, लाइक टर्म्स को जोड़ या घटा की है, आप वो कर दीजिए। देखिए कांस्टेंट टर्म देखिए पहले कौन कौन सी है, 5 है, तो 9 माइनस 5 4। अब x वाली टर्म देखिए -x और 5x और 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 यहाँ और 2 ये माइनस का 3x 5x में से 3x गया, 2x बचा। अब 2x स्क्वेयर और 3x स्क्वेयर और ये 3x स्क्वेयर, अब ये तो सारा जीरो ही हो गया मामला, क्योंकि ये जोड़ के कितने बने, प्लस के कितने हैं 3x स्क्वेयर और माइनस के भी कितने हैं 3x स्क्वेयर। अब ये सभी टर्म्स इंक्लूड हो गई थी हमारी, ये x वाली भी हो गई थी, हाँ बिल्कुल सभी टर्म्स इंक्लूड होगी, और हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 प्लस 2x। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं कि 2x प्लस 4, क्योंकि वेरिएबल जो है वो पहले लिखा जाता है, वेरिएबल वाली टर्म, और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो पावर के हिसाब से लिखा जाता है, तो इसलिए आंसर क्या है हमारे पास 2x प्लस 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप 4th, 5th और 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।